डॉक्टर मील, मैं आपके पास आऊं, फिर राजेंद्र सर के पास चलूंगा, दक्षिण का भी हालचाल लिया जाएगा। सर, झारखंड में जिस तरीके से चीजें हुई, ऑपरेशन लोटस की एक जो बात कही जाती है, जिस तरीके से पहले मध्य प्रदेश में हुआ पिछले बार, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में देखा गया क्या कुछ हुआ, अभी बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ, और अब ये झारखंड में इस तरीके के प्रयास जो है वो हो रहे थे। अब इस प्रयास में फिलहाल तो सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो दांव था वो उल्टा पड़ गया, और साथ ही साथ क्या अब दक्षिण की तरफ भी शिकंजा कसता हुआ देखा जाएगा? राम प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले 10 साल में कर रही है, काम करने के उसके तरीके हैं, तो वो तो चाहती तो नहीं कि वो कोई दक्षिण उत्तर पूर्व किसी को भी छोड़े। वो चाहती है कि सारी शक्तियां इस देश की जो बहुलतावादी राजनीति है, जिसमें बहुत तरह के राजनीतिक दल सरवाइव कर सकते हैं, जो बहुदलीय व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहती है। लेकिन दक्षिण में ऐसी सफलता नहीं मिलेगी। पहले हम इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो राज्यों की सरकारों का, जिसको ऑपरेशन लोटस नाम देती है, राज्यों की सरकारों को, गठबंधनों को तोड़कर चुनी हुई सरकारों को गिराकर, एमएलए को खरीद कर और अपनी सरकार बनाना, इसका प्रभाव क्या है, ये हो क्या रहा है। तो देखिए, एक तो ये है कि सबसे खतरनाक प्रभाव है वो है भारत के फेडरल व्यवस्था पे, हमारे संघीय ढांचे पे। क्योंकि ये जो जिस तरीके से केंद्र और राज्य के संबंधों में पिछले 10 सालों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, वो एक परिवर्तन तो ये है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों को राज्यों के साथ दुश्मनी जैसा व्यवहार करती है बीजेपी। केरल की सरकार अभी इसी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारियां कर रही है, उनको ना समय पे फंड रिलीज करती है। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। इसलिए खतरनाक बात है कि हमारे केंद्र राज्य संबंधों में कहीं किसी राजनीतिक दल की सरकार हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस राज्य के लोगों को केंद्र की सरकार विकास के कामों से दूर रखे, उनका पैसा समय पे ना पहुंचाए और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरा, जो चुनी हुई सरकारों को गिराना और ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति चली है, ये बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए है कि ये हमारे लोकतंत्र में जिस तरीके से पारदर्शी और साफ सुथरा जनमत उभर कर चुनाव में आता है, उसको पूंजी के, पैसे के, धनबल के हवाले कर देना है। आप सोचिए कि कितना खतरनाक हो सकता है कि आज ये राजनीतिक दल, जो बीजेपी जैसे राजनीतिक दल कुछ विधायकों को खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि आने वाले समय में 300 या 400 या जितने भी संभव हो उतने एमपीज को, चुने हुए एमपीज को कोई उद्योगपति खरीद ले और वो सरकार बनाने बिगाड़ने में भूमिका निभाए, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए कैसी स्थिति पैदा करेगा। इससे क्या है कि एक तो जनता का सरकारों के प्रति और गठबंधनों के प्रति यकीन, विश्वास समाप्त हो रहा है। दूसरा ये है कि इससे ये भी साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को दक्षिणपंथी कहती है, अपने को मतलब ये कहती है कि वो भारतीय हिंदुत्व के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो क्या किसी एक दुनिया के किसी धर्म के ऐसे मूल्य हो सकते हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों को खरीदती हो, जो दूसरे चुने हुए लोगों को की घेराबंदी करती हो? अपहरण, ये एक तरह का राजनीतिक अपहरण है। ये जनता की व्यक्त की गई इच्छा शक्ति का राजनीतिक अपहरण है। और इससे एक ट्रेंड बदला है। ट्रेंड ये बदला है कि इससे पूर्व में भारत में जब गठबंधन की राजनीति चली, तो गठबंधन की राजनीति का पहला असूल ये था कि जो भी लोग उस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं वो कुछ वैचारिक
या कुछ न्यूनतम बातों पर उनकी सहमति हो। जैसे मसलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन इस बात पे सहमत होते हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें कि भाजपा एक नफरत फैलाने वाली पार्टी है, इस पे हम सब सहमत है। भाजपा जन विरोधी पार्टी है, इस पे हम सहमत है। भाजपा लोकतंत्र विरोधी पार्टी है, इस पे हम सहमत है। तो ये मोटे मोटे 3 4 5 जो बिंदु बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सहमति के मुद्दे अलग है। भारतीय जनता पार्टी में सहमति के मुद्दे हैं कि आप चुप रहो, आपको पैसे से खरीद लेंगे, आप किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप पे कितना भी बड़े आरोप हो, आप पर आप कितने भी मतलब चरित्र के कमजोर आदमी हो, भारतीय जनता पार्टी में आते ही आप उसकी सदस्यता का फॉर्म भरते ही वो तस्वीर जब खींचते हैं, उसके साथ आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र में पाप धुलने की, इस तरीके से जनता की इच्छाओं को का अपहरण करने का एक खतरनाक पहलू ये बनता है कि देखिए, बाजार और राजनीति में हमेशा अंतर रहा है। बाजार में कोई वस्तु खरीद सकते हैं, आप बहुत सारी वस्तुओं की दुकान खरीद सकते हैं, मार्केट खरीद सकते हैं, लेकिन आप जब एक विधायक खरीदते हैं तो आप उस विधानसभा के 5 लाख जो भी मतलब जाता है, 4 से 5 लाख 3 लाख, उनके साथ आप क्या कर रहे होते हैं? आप ये कर रहे होते हैं, आप ये मैसेज दे रहे होते हैं कि इस देश का संविधान, इस देश की चुनाव प्रक्रिया और इस देश के नागरिकों, तुम्हारी बातों की कोई अहमियत नहीं है। हम किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। अब इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि दूसरे दलों पे भी पड़ेगा, कई बार उल्टा होता है। ये प्रवृत्तियां घातक प्रवृत्तियां होती हैं कि कोई भी संक्रामक बीमारी से मैं फैलाऊंगा तो ऐसा नहीं कि मैं बच जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये मान चुके हैं कि इस पार्टी में अब आइडियोलॉजी, अब किसी तरह के सांगठनिक कामों का कोई महत्व नहीं रहा है। अब सब कुछ पैसे से खरीद फरोख्त से हो रहा है, तो वही इसी कामों में लगे हुए हैं। और ये एक राजनीतिक दल के कमजोरी और पतन का संकेत होता है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में आप उसके खिलाफ हो सकते हैं, आप उसके पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन वो एक चीज पे बहुत महत्वपूर्ण रूप से टिका होता है। वो होता है कि उसकी कोई दृष्टि हो जो स्पष्ट हो। और भाजपा इस समय इस देश में राजनीतिक रूप से तो बहुत सफल है, लेकिन राजनीतिक दल के रूप से में मुझे बहुत असफल नजर आ रही है, क्योंकि वहां अब अपने नेता नहीं बनाए जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता नहीं बनाए जा रहे हैं। जब आप सोचिए कि आपको लग जाएगा जिस दिन कि मुझे तो क्या है, मुझे तो सड़ा गला अनाज, सड़ी गली सब्जियां बाजार से ले लूंगा, और आप ऐसे किसान बन जाए तो आप अपने खेत में अनाज नहीं पैदा करेंगे। आप खेत में अनाज पैदा करेंगे तो आप ये सोचे कि अनाज पैदा करने के बाद में आप पेस्टिसाइड डालें कि मेरे को क्या लेना देना, दुनिया खाएगी मरेगी, तो फिर आपको भी जो बाजार में मिलेगा वो पेस्टिसाइड वाला ही मिलेगा। बात यह है कि एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जब खरीद पे, जब बेचने पर, जब चुनी हुई सरकारों को तोड़ने पर को अपनी प्रवृत्ति बना लिया है, तो वहां पर राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेतृत्व के निर्माण की गति न केवल धीमी पड़ गई है, मुझे तो बंद सी दिखाई दे रही है। आप देखिए, संसार के किसी राजनीतिक दल में, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में रह गई। मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कितने नए लोग इमर्ज करके आए। तो ये एक तरीके से दल के अंदरूनी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों का गला घोटने जैसा काम है।